Good morning to all my students of class 10th. Now we will discuss the questions based on condition in which we have to find out the value of unknown variable k. So we have to use the condition of unique solution to find the value of unknown variable k. क्लियर? क्योंकि सिस्टम में वो खुद कहेंगे आपसे कंडीशन यहाँ पे गिवन होगी, हम चेक नहीं करेंगे बल्कि हम उस कंडीशन को यूज करेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी हुई है कि सॉल्यूशन यूनिक है, तो हम यहाँ पे इन दोनों की कंपेयर करेंगे दो स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। पर्पस क्या है? पर्पस है a1 b1 c1 फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, a2 b2 c2 फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, उसको हम निकालेंगे। ठीक है, जब हम फर्स्ट इक्वेशन की कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के साथ में, तो a1 का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x, b1 का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ y, c1 का मतलब है कांस्टेंट टर्म। जब सेकंड इक्वेशन की हम कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के साथ में, ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के साथ जब कंपेयर करेंगे तो a2 आएगा 4, b2 आएगा 7, कांस्टेंट टर्म c2 आएगा 5। क्लियर? तो ध्यान रहे जब हम कंपेयर करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में a1 कोफिशिएंट ऑफ x है, b1 कोफिशिएंट ऑफ y है, c1 कांस्टेंट टर्म है। सेकंड इक्वेशन में a2 कोफिशिएंट ऑफ x है, b2 वो कोफिशिएंट ऑफ y है, c2 वो कांस्टेंट टर्म है। तो चलिए कंपेयर करते हैं फटाफट। देखो, हमें ये बताना हो कि यूनिक सॉल्यूशन है नहीं है, या फिर सॉल्यूशन उसका नहीं है, या फिर इनफाइनाइट है, हमें चाहे ये चेक करना हो या फिर हमें के निकालना हो, दोनों ही केस में आपको कंपेयर करनी पड़ेगी। a1 b1 c1 a2 b2 c2 को निकालना पड़ेगा। उसके बाद में तीन रेशियो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 को भी निकालना पड़ेगा। ये कॉमन है। कंडीशन चेक करनी हो या फिर अननोन वेरिएबल के या फिर लैम्डा निकालना हो तो वहां तक तो आपको आना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इसकी कंपेयर कीजिए। तो लिखते हैं कि कंपेयर द गिवन सिस्टम। सिस्टम मींस दीज टू इक्वेशन, जो दो इक्वेशन है इसको बोलते हैं हम सिस्टम। कंपेयर द गिवन सिस्टम विद a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 equals to 0। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो दोनों इक्वेशन हमें दी हुई थी उनकी कंपेयर कर दी हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। और पर्पस क्या है? पर्पस है यहाँ से a1 a2 b1 b2 c1 c2 को निकालना। a1 b1 c1 वो आ जाएगा 2 5 और 1, सॉरी c1 आएगा यहाँ पे k। उसके बाद a2 आएगा 4, b2 आएगा उसके बाद में 7 और c2 आएगा 5। इतना करने के बाद आप निकालेंगे फिर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 वो 2 अपॉन 4 है, b1 अपॉन b2 वो 5/7 है, c1 अपॉन c2 k अपॉन 5 है। और हमें क्या निकालना है? k। कंडीशन क्या दी हुई है? यूनिक सॉल्यूशन। अब हम इस बात को यूज करेंगे, हम इस स्टेटमेंट को यूज करेंगे और लिखेंगे बिकॉज सॉल्यूशन इज यूनिक
सो A1 upon A2 is not equals to B1 upon B2. A1 upon A2 is not equals to B1 upon B2. अब रखिए वैल्यूज, A1 upon A2 2 upon 4 है, B1 upon B2 5 upon 7 है। ये दोनों अपने आप में इक्वल नहीं है, बात सही है, ट्रू है, लेकिन हम तो यहाँ पे के निकालने के लिए आए थे और के हमारे पास में बाद में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि के इन्वॉल्व कहां पे है, जरा ये चेक कर लो। के इन्वॉल्व है कांस्टेंट टर्म C1, ठीक है। के जो हमारे पास आया है वो आया है C1 की वैल्यू। जब यूनिक सॉल्यूशन है तो C1 और C2 तो आप यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन की जो कंडीशन होती है वो होती है A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। आप भी जानते हैं इस बात को। तो A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 में तो K इन्वॉल्व नहीं हुआ और इसलिए फिर K की हमारे पास कोई वैल्यू भी नहीं आई है। इट मींस यहां पे आप एक बात ध्यान रखें कि K की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, 1000, 15,000, 15, 27, 37, इस सिस्टम का सॉल्यूशन यूनिक रहेगा। एक कंडीशन कभी ब्रेक नहीं होगी। के को आप कुछ भी रखिए, के इज इंडिपेंडेंट, वो अपने आप में फुल्ली इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। तो यहां पे हम इस सिचुएशन में हमें लिखना पड़ेगा के इज एनी रियल नंबर, के इज एनी रियल नंबर, ठीक है। तो जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे, 3x प्लस ky प्लस 7 इक्वल्स टू 0, 5x प्लस 8y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास में एक सिस्टम है, सिस्टम का आंसर यूनिक है, सॉल्यूशन इज यूनिक, ऐसा वो कह रहे हैं। हमें सिर्फ बताना है कि k की वैल्यू क्या है, हमें सिर्फ बताना है कि k की वैल्यू क्या है। तो चलिए फटाफट पहले हम कंपेयर करेंगे इसकी। सबसे पहले चेक कर लेना हमेशा कि राइट हैंड साइड शुड बी 0, राइट हैंड साइड में कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, वहां पे सिर्फ 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर the given system, compare the given system with a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0। तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन की कंपेयर करेंगे इन दोनों के साथ। क्लियर है यहां तक? जब इन दोनों इक्वेशन की हम कंपेयर करेंगे इन दोनों के साथ, विच इज ऑल्सो अ स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। तो जब फर्स्ट इक्वेशन की कंपेयर करेंगे फर्स्ट से, तो a1 जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो आएगा 3, b1 जो कोफिशिएंट ऑफ y है वो आएगा यहाँ पे k, और c1 जो कांस्टेंट टर्म है वो आएगा 7। उसके बाद जब सेकेंड इक्वेशन की कंपेयर करेंगे तो a2 वो आएगा 5, b2 जो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y है वो आएगा 8, c2 जो कांस्टेंट टर्म है वो आएगा 5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि a1 वो 3 आ गया, b1 वो k आ गया, c1 7। ये फर्स्ट इक्वेशन से आया है।
जो ये रिजल्ट आया है ये आया है फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन आफ्टर द कंपेयरिंग। जब सेकंड की कंपेयर करेंगे तो A2 मेरे पास में है 5, B2 आएगा 8, C2 जो कांस्टेंट टर्म है वो आएगी 5। सो इस तरह से हमने यहां से A1 B1 C1 A2 B2 C2 को निकाल लिया है। उसके बाद निकालेंगे आप 3 रेशियो, कौन कौन से, A1/A2 जो आएगा 3/5, उसके बाद B1/B2 और ये आएगा K/8, उसके बाद C1/C2 और ये आएगा 7/5। तो इस तरह से हमारे पास में 3 रेशियो की वैल्यू आ चुकी है। इसके बाद आप लिखेंगे जो क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है, क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है कि सॉल्यूशन यूनिक है, तो वही बात हम लिखेंगे, बिकॉज सॉल्यूशन इज यूनिक। सो जब सॉल्यूशन यूनिक है तो हम लिख सकते हैं कि A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। ये हम कंडीशन यूज करेंगे यहां पे कि A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। A1/A2 वो मेरे पास अभी 3/5 है, इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 वो मेरे पास में K/8 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, दिस इंप्लाइज 5K इज नॉट इक्वल्स टू 24, सो K इज नॉट इक्वल्स टू 24/5। क्लियर? तो इस बात पे फोकस कीजिए आप, यहां पे K बोल रहा है आपसे कि उसकी वैल्यू 24/5 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि K की वैल्यू 24/5 हो गई और जब इसको आप यहां पे रिप्लेस करेंगे K के प्लेस पे तो एक कंडीशन नॉट इक्वल्स टू वाली ब्रेक हो जाएगी, इक्वल टू में चल जाएगी। कैसे करके देख लीजिए, और जरा 3/5 इज नॉट इक्वल्स टू, ये K की वैल्यू आप रखो इधर 24/5/8, अब 8 से कट हो जाएगा ये 3 टाइम, सो 3/5। अब देखो ये नॉट इक्वल्स टू था लेकिन अब हो जाएगा इक्वल्स टू में। क्यों? क्योंकि इधर भी आ चुका है 3/5। समझना है कुछ? जो अब तक इक्वल्स टू नहीं थे वो अब इक्वल्स टू हो गए। कैसे? जब K की वैल्यू आपने 24/5 को यहां पे रिप्लेस किया। तो ध्यान रहे ये जो बता रहा है ना कि K इज नॉट इक्वल्स टू 24/5, ये इसलिए बता रहा है कि यदि K की वैल्यू 24/5 आपने ले ली तो फिर आंसर यूनिक नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? सो आंसर इज यूनिक only for when K is not equals to 24/5। जब तक K की वैल्यू 24/5 नहीं है तब तक तो यूनिक है, लेकिन जैसे ही K की वैल्यू 24/5 आप रखेंगे तो आंसर यूनिक नहीं रहेगा, क्योंकि फिर वो इक्वल्स टू हो जाएगा A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2। क्लियर? सो K यहाँ पे 24/5 नहीं है, इट मीन्स छोड़ेंगे इसको, K को आप कुछ भी ले सकते हो, 5, 5000, 15 आप कुछ भी ले सकते हैं। सो अपने आंसर को हम ऐसे लिख सकते हैं, K इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 24/5। K अपने आप में एक रियल नंबर है एक्सेप्ट ऑफ 24/5। क्लियर?
चलिए आगे चलते हैं, तो जल्दी से ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे। क्वेश्चन है 3x + 4y + लैम्डा, इट इज लैम्डा 3x + 4y + लैम्डा = 0, इट इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इज 5x - 15y, सॉरी ये मेरे पास में एक सिस्टम है, ठीक है, मुझे यहां पे निकालनी है लैम्डा की वैल्यू, लेकिन कब? जब इस सिस्टम का आंसर अपने आप में है इनफाइनाइट। सॉल्यूशन आर इनफाइनाइटली, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, हमें निकालनी है लैम्डा की वैल्यू। क्लियर? सॉल्यूशन अपने आप में है इनफाइनाइट और हमें निकालनी है लैम्डा की वैल्यू। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे? चेक करेंगे कि राइट हैंड साइड पार्ट 0 है नहीं है। राइट हैंड साइड पार्ट 0 है, ठीक है। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे इनकी, तो लिखना पड़ेगा कंपेयर द गिवन सिस्टम, कंपेयर द गिवन सिस्टम विद a1x plus b1y plus c1 = 0 and a2x plus b2y plus c2 = 0। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों इक्वेशन की कंपेयर इन दोनों से कर देंगे। तो कंपेयर करने के बाद a1 आएगा 3, b1 आएगा 4, c1 आएगा लैम्डा। उसके बाद a2 ये 6 आएगा, b2 ये 8 आएगा, c2 4 आएगा। तो इस तरह से हमने कंपेयर करके यहां से a1 b1 c1 साथ में a2 b2 c2 को इजीली फाइंड कर लिया है, ठीक है। चलिए आगे, जब हमने इन 6 वैल्यूज को फाइंड कर लिया है तो उसके बाद में आता है नेक्स्ट स्टेप, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 रेशियोज। हम यहां से निकालेंगे a1/a2 की वैल्यू जो अभी इस वक्त आएगी 3/6, फिर निकालेंगे b1/b2 की वैल्यू जो इस वक्त आएगी 4/8, फिर निकालेंगे c1/c2 की वैल्यू जो आएगी λ/4। तो इस तरह से हमने यहां पे 3 रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 को फाइंड कर लिया है। अब हम यहां पे लिखेंगे क्वेश्चन में जो कंडीशन दी हुई है उसको हम यूज करेंगे। क्वेश्चन की कंडीशन क्या है? सॉल्यूशन आर इनफाइनाइट। तो हम यहां पे लिखेंगे बिकॉज सॉल्यूशन आर इनफाइनाइट, सो जब सॉल्यूशन इनफाइनाइट है तो हम यहां पे लिखेंगे कि a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2।
ये कंडीशन हम यहाँ पे लेके चलेंगे क्योंकि आंसर इनफाइनाइट है इसलिए। इसके बाद रखिए आप वैल्यू a1/a2 की 3/6, b1/b2 की 4/8 और c1/c2 की λ/4। क्लियर। उसके बाद में जो बाद के दो रेशियो हैं इनको आप ले लीजिए, ठीक है, इनको आप ले लीजिए। सो 4/8 इक्वल्स टू λ/4। देखो तो लैम्डा निकालना है। लैम्डा निकालने के लिए आप बाद के दो ले लीजिए या फिर फर्स्ट और लास्ट ले लीजिए, चॉइस इज योर्स, किसी भी एक को लेना पड़ेगा। वही लास्ट में λ/4 है, उसके साथ में या तो सेकंड को 4/8 को या फिर फर्स्ट को 3/6 को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 लैम्डा इक्वल्स टू 16, दिस इंप्लाइज लैम्डा इक्वल्स टू 2। सो इस तरह से लैम्डा की वैल्यू आ गई है 2। और एक कब आई है? जब सॉल्यूशन इनफाइनाइट है। तो जल्दी कीजिए, फिर आगे चलना है। चलिए क्वेश्चन लेके चलते हैं। और क्वेश्चन है मेरे पास में कि 3x + 4y + 4 लैम्डा = 0। उसके बाद में 6x + 8y + 8 = 0। यहां पे कंडीशन ये है कि सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब देखो एग्जाम में आपको ये भी दे सकते हैं कि सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर वो लिख सकते हैं नो सॉल्यूशन, फाइंड लैम्डा। आपको लैम्डा बताना है। कंडीशन दे दी गई कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं है इस सिस्टम का, आपको बतानी है लैम्डा की वैल्यू। तो जरा दिमाग में याद कीजिए कि जब सिस्टम में कोई आंसर नहीं होता है तो कंडीशन कौन सी रखती है वहां पे? विच कंडीशन इज एप्लीकेबल व्हेन वी हैव नो सॉल्यूशन इन द सिस्टम? कंडीशन इज a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। क्लियर। वो कंडीशन हम यहां पे यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके a1 b1 c1 फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, a2 b2 c2 फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन, उसको वहां से निकालेंगे, ठीक है। निकाल के फिर निकालेंगे हम तीन रेशो की वैल्यू, जैसे निकालते आ रहे हैं अभी तक कि a1/a2, देन b1/b2, देन c1/c2। तो आइए जरा लेके चलते हैं सिस्टम को। सिस्टम मीन्स दीज टू इक्वेशन इज सेड टू बी सिस्टम। कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद a1x plus b1y plus c1 = 0 and a2x plus b2y plus c2 = 0। तो हमें यहां पे सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन की कंपेयर करनी पड़ेगी इन दोनों से। पर्पस क्या है? a1 b1 c1, a2 b2 c2 को निकालना, ठीक है। तो यहां से a1 आ जाएगा 3,
B1 आ जाएगा 4, C1 आ जाएगा 4 लैम्डा। उसके बाद में A2 फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ x which is 6, B2 coefficient of y means 8, and then C2 is constant term which is 8. Now find the value of 3 ratio A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2. A1 upon A2 is 3 upon 6, B1 upon B2 is 4 upon 8, C1 upon C2 is 4 lambda upon 8. क्लियर? सो इस तरह से हमने यहां पे इन 3 रेशियो की वैल्यू को निकाल लिया है। क्लियर? चलिए अब हम यहां पे लिखेंगे बिकॉज सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, बिकॉज सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, जब सिस्टम कोई भी आंसर नहीं है, so this implies A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 is not equals to C1 upon C2. क्वेश्चन में जो कंडीशन दी हुई थी, जो बात कही गई थी कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, आपको लैम्डा निकालना है। तो लैम्डा निकालने के लिए हम फिर वही सिचुएशन लेके चलेंगे जो क्वेश्चन में बोली जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिस्टम में आप कंडीशन अपनी तरफ से बनाएंगे, उसको यूज करेंगे। जो क्वेश्चन में कहा गया है, जो कंडीशन दी गई है, जो स्टेटमेंट दिया गया है, उसी को आप यूज करेंगे। सो मैंने सिस्टम नो सॉल्यूशन की कंडीशन को यहां पे यूज किया। नाउ रिप्लेस द वैल्यूज। A1 upon A2 is 3 upon 6, B1 upon B2 is 4 upon 8, and C1 upon C2 is 4 lambda upon 8. अब हमें तो यहाँ पे लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा निकालने के लिए क्या करेंगे हम इन दोनों को लेके चलेंगे। ठीक है, लैम्डा निकालने के लिए हम इन दोनों को लेके चलेंगे। यहां पे करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हम लिखेंगे 4 upon 8 is not equals to 4 lambda upon 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बनेगा 32 lambda equals to 32। so lambda is not equals to 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो लैम्डा की वैल्यू है वो अपने आप में 1 नहीं है, तो छोड़ करके 1 को आप उसकी कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। तो बाद में लिखना पड़ेगा लैम्डा इज एनी रियल नंबर, लैम्डा इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 1। लैम्डा अपने आप में एक रियल वैल्यू है, रियल नंबर है, छोड़ करके 1 को, क्योंकि लैम्डा यहां पे साफ कह रहा है इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो जब लैम्डा की वैल्यू अपने आप में 1 नहीं है, तो 1 को छोड़ करके आप उसको कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हमने आज इन कंडीशन को सीखा। इन कंडीशंस को आप क्वेश्चंस लेके चलेंगे अपनी बुक में और वहां पे आप इनको यूज करेंगे। क्लियर? हेल्प बुक लीजिए, एनसीईआरटी उठाइए, आरडी शर्मा को उठाइए, वहां पे क्वेश्चंस कीजिए अपनी नोटबुक के अंदर। इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, एनी क्वेरी इन योर माइंड, देन प्लीज शेयर दैट प्रॉब्लम विद मी एंड देन आई विल प्रोवाइड यू अ सॉल्यूशन। क्लियर? तो अपना क्वेश्चन करते रहें, अपना काम करते रहें, डे बाय डे उसको पेंडिंग ना छोड़े बिल्कुल भी।
बाकी हम डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।